एक बार एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कबीर था। वह इतना गरीब था कि ज्यादातर दिन उसकी जेबें बिल्कुल खाली रहती थीं। उसके जूतों में छेद थे, स्कूल बैग फटा हुआ था और कभी-कभी वह भूखा सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। वह था उसका सपना। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। पर जब भी कबीर अपना सपना बताता, लोग हंसते थे। वे कहते, खाली जेब वाला लड़का बड़ी बातें कैसे सोच सकता है? तुम्हें तो बस अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें उसे चुभतीं, पर अंदर से कबीर मानता था कि उसका भविष्य उसकी वर्तमान हालत तक सीमित नहीं है। एक शाम कबीर नदी के किनारे उदास बैठा था। गुरुजी नाम के एक बूढ़े बुद्धिमान शिक्षक ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? कबीर ने जवाब दिया, गुरुजी, सब कहते हैं मैं गरीब हूं, इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वे कहते हैं मेरे सपने बहुत बड़े हैं उस लड़के के लिए जिसके हाथों में कुछ नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक आईना थमा दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो। क्या दिखता है? कबीर ने कहा, मैं खुद को देखता हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देखते हो? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। गुरुजी ने कहा, अब और गहराई से देखो। क्या तुम उस दर्द के पीछे छिपी आग को देख सकते हो? कबीर ने फिर से देखा और इस बार उसे कुछ शक्तिशाली अपनी ओर घूरता महसूस हुआ। गुरुजी ने कहा, यह आग तुम्हारा विश्वास है। अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर हार मान लेते हैं, पर अगर तुम इस आग की रक्षा करो, इसे साहस और अनुशासन से पोषित करो, तो यह सबसे अंधेरी रातों में भी तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगी। उन्होंने जोड़ा, लोग तुम्हारे आईने पर धूल फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि तुम काफी नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से इसे साफ करते रहना होगा। हर दिन अपने सच्चे स्वरूप को देखते रहो और कभी मत भूलो कि तुम क्या कर सकते हो। कबीर ने आईना और संदेश को दिल से अपना लिया। उस दिन से उसने वही सबक अपने जीवन में उतारा। उसने हर मिलने वाली किताब पढ़ना शुरू किया, लिखने का अभ्यास किया, हर गलती से सीखा और उसने सपने सिर्फ कक्षा में पास होने का नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनने का सोचा जो उसके परिवार की किस्मत बदल दे। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और अक्सर ऐसी दवाइयाँ चाहिए होती थीं जो वे खरीद नहीं पाते थे। उसके पिता एक बूढ़े गरीब किसान थे जो दिन भर धूप में काम करते और फिर भी खाली हाथ घर लौटते। कबीर जानता था कि उससे कुछ करना होगा। हर सुबह कबीर स्कूल जाता था। शाम को वह एक छोटी चाय की दुकान पर गिलास धोता और ग्राहकों की सेवा करता था। वीकेंड पर वह हुनर सीखने के लिए एक स्थानीय मिस्त्री की मदद करता था। और हर रात जब गांव सो जाता, कबीर मध्यम रोशनी में बैठकर पूरे मन से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कभी-कभी खाना भी त्यागा, पर कभी हार नहीं मानी। उसका आईना, उसका सपना हमेशा उसके सामने रहता था। साल बीत गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में छोटा सा मोबाइल रिपेयर का काम शुरू किया। उसने हर रुपया बड़ी सावधानी से बचाया। समय के साथ उसने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर ग्राहक का सम्मान किया और हर कमाई को फिर से लगाया। मजबूत इरादे और अच्छी योजना से उनका व्यापार बढ़ा। एक दुकान से उन्होंने 3 खोल दी। फिर उन्होंने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना ब्रांड शुरू किया। जो लोग कभी उन पर हंसते थे, अब उनके दफ्तर के बाहर काम के लिए इंतजार करते थे। मां का इलाज नियमित हो गया और पिता को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ा। गुरुजी एक दिन उनसे मिलने आए। कबीर ने गहरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, पर जो बड़ा सोचते हैं वे अपनी कहानी बदल देते हैं। तुम साबित करते हो कि सपने जेब के पैसों से नहीं,
दिल के विजन से मापे जाते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जगी है तो इसे अपने तक न रखें। इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे हिम्मत की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ताकत और ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। याद रखें, आपकी सफलता का अगला अध्याय तभी शुरू होता है जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। आज से शुरुआत करें।